हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो जो है ये वन शॉर्ट वीडियो है। सब्जेक्ट का जो नाम है आपका साइंस इलेक्ट्रिकल साइंस। और ये जो वीडियो है और ये चैनल है राय क्लासेज बाय रितेश राय, ये सारे सब्जेक्ट की आपके वन शॉर्ट वीडियो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आईपीयू के जितने भी बच्चे हैं, आईपीयू के जो भी बच्चे हैं, आईपीयू के सारे जो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर में सारे ब्रांचेस के सारी वीडियो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, इलेक्ट्रिकल साइंस हो, आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, आपके ईबीएस हो, केमिस्ट्री हो, वन शॉर्ट वीडियो आपको यहीं मिलेगा। तो मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बहुत ही इजी नोट्स भी, आपको पीडीएफ का नोट्स भी आपके लिंक में अवेलेबल होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल साइंस का जो पहला टॉपिक है वो डीसी सप्लाई। जब भी आप एसी या डीसी सप्लाई की बात करेंगे तो हम वोल्टेज एंड करंट की टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यदि वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, मतलब when the value of voltage and current is constant with respect to time, then this type of supply is known as DC supply। इसका एग्जांपल क्या है? लाइक बैटरी है, सोलर सेल है, डीसी जनरेटर है ना। और यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो टाइम की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4, बट जो वोल्टेज है चाहे 0 पे देख लो, चाहे 1 पे देख लो, चाहे 2 पे, वो क्या है आपका 5 वोल्ट है। सिमिलरली जब एसी सप्लाई की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा। when the value of voltage and current is, हाँ, इसमें दो चीजें और है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। देखिए ये प्लस में है और ये क्या हो गया आपका माइनस है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ये वैल्यू क्या है, साइनसोडियल वेव फॉर्म है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होगा, उसको एसी सप्लाई बोलेंगे। जैसे हमारे घरों में जो भी यूज होता है वो क्या होता है आपका एसी सप्लाई होता है ना। हमारे घरों में जो भी सप्लाई होता है वो कौन सा होता है आपका एसी सप्लाई होता है। तो जैसे एसी सप्लाई का एग्जांपल क्या हो गया, सिंगल फेज हो गया आपका, थ्री फेज हो गया, है ना। तो हमारे घरों में जो यूज होता है वो सिंगल फेज होता है। लेकिन जो कॉलेज हो गया आपका, कॉलेज हो गया, कोई कमर्शियल पर्पज हो गया, है ना, जैसे फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे जो यूज करते हैं वो थ्री फेज यूज करते हैं, है ना। तो अब एसी और डीसी में यही डिफरेंस है कि जो आपका एसी है वो क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट टाइम के साथ चेंज होता है, बट ये आपका डीसी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। ओके, अब आते हैं इसके जो सिलेबस है, सिलेबस के जो मेन पार्ट है आपका, है ना, कि हम जो बात करेंगे, अ, अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि जो हमारा अब सिलेबस में जो 2 मार्क्स में जो आता है आपका, है ना, 2 मार्क्स में जो आता है क्या आता है कि हमारा जो होता है सर्किट क्या है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम किसको बोलेंगे, और सर्किट के जो कनेक्शन है हमारे, कौन कौन से टाइप के कनेक्शन होते हैं, है ना, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ सर्किट, जो हम बात करेंगे सर्किट का, ये होता है इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, है ना। सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। और एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एलिमेंट में बी एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, है ना। अब जो सर्किट होगा उसमें यूनिलेटरल भी होगा, है ना, बाइलेटरल भी होगा, है ना, और आपका लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। तो क्या लिखा है कि सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ, सर्किट की जब भी हम बात करेंगे तो सर्किट क्या होगा, सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट में बी एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, है ना। तो जब एक्टिव, फिर एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव क्या है, एक्टिव जो होगा आपका, हमारा एक्टिव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा जिसके पास अपनी एनर्जी होती है ना। और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं होती है।
तो एक्टिव का जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल जो होगा आपका, हाँ तो सर्किट, थोड़ी सी सॉरी इसके लिए प्रॉब्लम थी। सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? जैसे मान लो सर्किट की बात करोगे तो आपके पास एक, जैसे बल्ब ऑन करना है तो एक आपके पास बैटरी होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, है ना। फिर आपके पास क्या होना चाहिए? स्विच होना चाहिए। और एक कनेक्ट कर दें, स्विच को यहाँ कनेक्ट कर दें तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? ऑन। वायर भी होना चाहिए। तो सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। एलिमेंट में भी एक्टिव और पैसिव, लीनियर और नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये सर्किट है, दो टाइप के होते हैं, डीसी होता है और एसी होता है। एसी में भी सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है। और दोनों के केस में चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्स होती है। और सिंगल फेज में जो वोल्टेज होता है 220, और 3 फेज में जो वोल्टेज होता है क्या होता है? 440। कहाँ पे यूज करते हैं 3 फेज? कॉलेज में, कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, मॉल है। सिंगल फेज कहाँ पे यूज करते हैं? अपने घरों में। हमारे घरों में जो यूज होता है तो क्या होता है आपका? सिंगल फेज यूज होता है। उसके बाद यदि मान लीजिए जैसे हम डीसी की बात करेंगे, तो जो डीसी वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डीसी वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंबल है हमारा, है ना। इस सिंबल को देखिए आप, है ना। इस सिंबल के द्वारा, है ना, ये सिंबल है या ये सिंबल ऐसा देखेंगे तो ये कौन सा सोर्स हो जाएगा? ये सोर्स जो हो जाएगा आपका वो डीसी वोल्टेज सोर्स होगा। और करंट सोर्स के लिए क्या होता है? आपका एक एरो बना होगा, है ना। ये आपका डीसी वोल्टेज, ये और ये सिंबल क्या हो गया? आपका डीसी वोल्टेज सोर्स का हो गया। और करंट सोर्स के लिए सिंपल ऐसा एरो होगा। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है। अब हमारा यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो गया। एक्टिव एलिमेंट, है ना। अब एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी होगी, है ना। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा? दीज आर दोज एलिमेंट विच हैव इट्स ओन एनर्जी। जिसके पास अपनी एनर्जी होगी उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, है ना। और किसको बोलेंगे है? जैसे आपका क्या हो गया? बैटरी हो गया, फोटोवोल्टिक सेल हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। मतलब जिसके पास, जैसे मान लो आपके फादर हैं, आपकी फीस कौन जमा करता है? फादर या मदर, है ना। और पैसे आप खर्च करते हैं तो आप पैसिव हो गए, और आपके फादर या मदर जो भी आपको पैसे देता हो क्या हो गया? एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो पैसिव इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पैसिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका? पैसिव का मतलब होगा जस्ट अपोजिट, कि दोज है, दीज आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट हैव इट्स एनर्जी, मतलब जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं होगा और जो एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा, है ना, अदर नेटवर्क को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे उसको पैसिव एलिमेंट, है ना। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये एनर्जी को या तो कंज्यूम करते हैं या तो स्टोर करते हैं। एक्टिव मतलब जिसके पास अपनी एनर्जी होगी, पैसिव मतलब जिसके पास एनर्जी अपनी नहीं होगी। ओके। अब आते हैं लीनियर एलिमेंट। लीनियर का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना। जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं लीनियर एलिमेंट, है ना। और या तो यदि हम ग्राफ की बात करें, है ना, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें वोल्टेज एंड करंट के बीच, है ना, जब वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, और वो ग्राफ जो आए हमारा क्या आए? लीनियर आए, मतलब स्ट्रेट लाइन आए, है ना। तो उस एलिमेंट को हम कौन सा बोलते हैं? लीनियर। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब जिस पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करें या जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा या जिसके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो नॉन लीनियर होगा। लाइक ट्रांजिस्टर, लाइक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है बोथ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों केस में सेम होता है। तो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये कौन सा एलिमेंट हो गए? नॉन लीनियर। अब बात करते हैं
यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, एक होता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, है ना। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करेंगे, है ना, तो दीज आर दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेबल फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नेटवर्क को एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो, सीरीज आरएलसी सर्किट हो, एक सप्लाई दे दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, आर एल एंड सी। तो अब हम एनालिसिस करने को आर यदि हटा देंगे तो क्या एनालिसिस कर पाएंगे क्या? फिर तो ओपन सर्किट होगा। तो जब हम फिजिकली सेपरेबल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और जिसको हम कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लम्प्ड नेटवर्क, है ना। तो लम्प्ड नेटवर्क क्या हो गया कि दोज आर दोज नेटवर्क विच कैन बी फिजिकली सेपरेबल, है ना। जब हम फिजिकली सेपरेबल कर सकते हैं, जैसे ऑल द न्यूमेरिकल स्टडी इन इलेक्ट्रिकल साइंस, है ना। तो इलेक्ट्रिकल साइंस में जो भी न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं वो क्या हो गया आपका, लम्प्ड नेटवर्क। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका करेंट डिवाइडर रूल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करेंट डिवाइडर। अच्छा, करेंट डिवाइड कहाँ होती है ये ध्यान रखना, सीरीज में करेंट सेम होती है, ध्यान रखना, सीरीज सर्किट में करेंट सेम होगा, और पैरेलल सर्किट होगा तो वोल्टेज सेम होगा। तो करंट यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो करंट डिवाइडर रूल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, है ना। तो करंट डिवाइडर रूल में होता क्या है कि हमारी करंट क्या होगी, अंडरस्टूडेड डिवाइड होगी, है ना। तो करंट जब डिवाइड होगी तो रेजिस्टेंस हमारे अंडरस्टूडेड पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में जब होंगे तो यहाँ से देखो आप, मान लो दो ब्रांच ले लिया मैंने, है ना, एक ले लिया जिसमें हमारी R1 रजिस्टेंस है और एक क्या हमारा है, R2 रजिस्टेंस है ना। R1 है और एक क्या हो गया हमारा है, R2 है। तो एक में I1 करंट है, दूसरी में क्या है, I2 है। तो I1 कैन बी रिटन एज टोटल करंट I है इनटू, इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, उसी को न्यूमरेटर में लिखते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2। सिमिलरली मान लो I2 करंट निकालना है तो I2 इक्वल टू टोटल करंट I, अब इसके साथ पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जहां निकालना होता ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग करेंट डिवाइडर रूल, है ना। तो ये आपके बहुत ज्यादा आगे आपके यूज होगा, डेट्स वाई आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल देख लो आप, ये न्यूमेरिकल है आपका, जैसे मान लो कि करंट डिवाइडर रूल में करंट हमें फाइंड करनी है ना। तो जैसे दोनों ब्रांचेज में, तो यहाँ से टोटल करंट 90 है, इसके क्रॉस निकालना I1, तो मान लिया I1 टोटल करंट कितनी है 90 इनटू, इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है 20, 20 अपन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 60 एम्पियर। I2 निकालना है तो मान लो इसके क्रॉस हमने I2 मान लिया, I2 इक्वल टू टोटल करंट कितनी है 90, अब इसके साथ पैरेलल में कौन सा है 10 ओम, 10 नीचे सेम रहता है 30, तो ये कितना हो गया 30। सिमिलरली अब मान लो यहाँ पे वोल्टेज दिया हो, तो वोल्टेज दिया है तो पहले टोटल करंट फाइंड करेंगे। अब देखो I इक्वल टू V बाई आर से, तो 100, और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसके हेल्प से R फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और R फाइंड करके हम I इक्वल टू V बाई आर से टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, फिर करंट डिवाइडर लगाकर हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके सिंपल आपके क्या है, न्यूमेरिकल है। अब हम आते हैं यहां से आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब भी इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स, वन इज वोल्टेज सोर्स, दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करेंट सोर्स। तो अंडरस्टूड है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही पढ़ना है कि वोल्टेज को करंट में कब करेंगे और करंट को हम लोग वोल्टेज में कब करेंगे, है ना। तो टॉपिक क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स और करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कब बदलेंगे, जब वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, है ना। whenever a voltage source is connected with a series resistance, then we can convert voltage source into current source with parallel resistance, and the value of resistance is same for both circuit। ये ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा वही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, पैरेलल में होगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका वोल्टेज सोर्स से हमारा किसमें कन्वर्ट करने का, करेंट सोर्स में कन्वर्ट करने का। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आप देखोगे जैसे क्वेश्चन है आपका, है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है
इसको कन्वर्ट करो आप। तो कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज सोर्स है और दो रजिस्टेंस सीरीज में है, कोई बात नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टेंस किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। इन दोनों रजिस्टेंस का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो 25 ओम हो गया, है ना। फिर अब क्या करेंगे, आई निकालना है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, 100/25, 4 एम्पियर की करेंट सोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट एक सिंगल रजिस्टेंस भी यहाँ पे हम 25 ओम का लगा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स का न्यूमेरिकल। जस्ट इसके अपोजिट होगा, है ना। इसमें क्या करना है, करंट सोर्स को आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसके अपोजिट है कि व्हेन ए करंट सोर्स इज कनेक्टेड विथ ए पैरेलल रेजिस्टेंस, देन वी कैन कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस। फिर वही सेम कहानी की दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब एक करंट, इसका मतलब ये है करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स में कि जब भी करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हो जाएगा किस में हो जाएगा, आपका सीरीज में आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ क्या है, आपका रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, उनका रिजल्टेंट निकाल दो। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और एक कॉन्सेप्ट है, याद कर लो, इफ टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो रिजल्टेंट जो आता है R/2 आता है, मतलब 40/40 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां से सिंपली मतलब 20, ये भी 20, फिर v इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू आर। वहां से हम v इजिकल टू आई इंटू आर से फिर हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू आ गया 400 वोल्ट, रेजिस्टेंस 20, ये लगा दिया, और यही अच्छा। डायरेक्शन जो होगा आप डिपेंड करता है कि बैटरी की प्लस टर्मिनल किधर है ना। तो जैसे उसका प्लस टर्मिनल था आपका डाउनवर्ड करंट का डायरेक्शन, तो ये एरो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपवर्ड होता तो पहले प्लस होता, बड़ा वाला एरो प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पेपर में आता ही आता है। फर्स्ट यूनिट में इसे तो आपको याद करना ही करना है, अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। ये पेपर में आपके 100% पेपर में या तो डेरिवेशन आएगा या तो इससे रिलेटेड क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है पेपर में। तो हेलो। तो ये जो अब जो डेरिवेशन है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करना है, स्टेटमेंट क्या है, व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, देन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर, मतलब आर एल इक्वल टू आर नॉट, इसको हम आरटीएच भी बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मतलब when load resistance is equal to Thevenin resistance then maximum power will be transfer। किस टाइप के नेटवर्क में, लीनियर बाइलेटरल, और नेटवर्क क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए एज वेल एज बाइलेटरल होना चाहिए। लीनियर ओम्स लॉ फॉलो करता है, वो लीनियर होता है। बाइलेटरल जो दोनों में करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है उसको बाइलेटरल, अभी डिस्कस करूंगा कि लीनियर बाइलेटरल डिटेल में। ओके। तो अब इसका डेरिवेशन भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई इसका डेरिवेशन क्या होता है ना। तो प्रूफ के लिए आपके एजम्पशन लेंगे हम लोग कि भाई जो
आपके जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, और जैसे मान लो हम एज्यूम कर लेंगे कि ईजी है, वो जनरेटेड वोल्टेज है। हमने जैसे क्या है कि मान लो पावर ट्रांसफर करना होगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए, है ना। सोर्स होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक सोर्स होगा। हर सोर्स का एक अपना, अभी पढ़ाऊंगा मैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ना। तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो भी हम पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि आइडियल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और ये क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। तो ईजी जनरेटेड वोल्टेज है, आर ए लोड रेजिस्टेंस है, आर नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस है। पावर हमेशा लोड के क्रॉस, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि घर में सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, आप लाइट जलाते हो, फैन चला के देखते हो। तो पावर हमेशा लोड के क्रॉस ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर एल। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, या तो स्टेटमेंट आएगा, या तो डेरिवेशन आएगा, या तो क्या आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। तो पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। आई क्या है, सर्किट करंट है। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर। ईजी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर एल, है ना। अब इस आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू हम इस पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। जो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू ई जी स्क्वायर आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो अब पावर की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, P इक्वल टू ई जी स्क्वायर आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। ये यदि कंडीशन है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होता है, ये लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा होता है। आर और टी ये सब डिफाइन है, मैथमेटिक्स में आपको बताई गई है। मैं जो अब किस पॉइंट पे है मैक्सिमा या मिनिमा, तो हम क्या करते हैं, एक्स का पॉइंट फाइंड करने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई का पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू। मतलब हमें किस पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीपी बाई डी आर एल। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर नीचे वाले एज इट इज लिख देते हैं, आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट है ईजी स्क्वायर, एज इट इज लिख देंगे। आर एल को आर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस का साइन। अब अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाला एज इट इज पुट कर देंगे, ईजी स्क्वायर आर एल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर नॉट प्लस आर एल का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर नॉट प्लस आर एल। आगे करेंगे तो जीरो प्लस वन वन आएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिमिलरली इस टाइप का डेरिवेशन है यू बाई बी, है ना। तो क्या होता है, v का स्क्वायर ई डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। इसी फॉर्मूले में आपको करना है। अब देखोगे तो ईजी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी जी स्क्वायर, यहाँ भी आर नॉट प्लस आर एल देती, ये कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चा आर नॉट प्लस आर एल, यहाँ पे क्या बच्चा, माइनस टू आर एल। अब यहाँ पे लिखेंगे डीपी बाई डी आर एल, है ना। डीपी बाई डी आर एल इक्वल टू, ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ई जी स्क्वायर, ये माइनस टू आर एल है, ये आर एल है तो आर नेट प्लस आर एल। अब मुझे फिर पॉइंट पता करना है, तो पॉइंट के लिए क्या करना पुट करेगा, डीपी अपॉन डी आर एल इक्वल टू जीरो। मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसके इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई जी स्क्वायर आर नॉट माइनस आर एल का होल स्क्वायर, है ना। और या तो हमारा ईजी स्क्वायर जीरो होगा, या फिर क्या होगा आपका आर नॉट माइनस आर एल जीरो होगा। तो ईजी क्या है, वोल्टेज है। भाई यदि घरों में फैन चलाना है तो सप्लाई जीरो होगा क्या, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स क्या जीरो हो जाएगा हमारा, हमारा जो जीरो होगा वो जीरो होगा आर नॉट माइनस आर एल। मतलब आर नॉट माइनस आर एल इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर एल इक्वल टू आर नॉट। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। उसके बाद दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब मुझे मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, जहां आर नॉट था वहां पर आर एल पुट कर दूंगा। तो ये आर टू आर एल का होल स्क्वायर, तो फोर आर एल, एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा, जब हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर का फॉर्मूले का, तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू ई जी स्क्वायर अपॉन फोर आर एल।
और न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला याद करेंगे आप, वो याद करेंगे VTH² अपॉन 4 RTH। RTH को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, VTH को बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, है ना। ये बताऊंगा हाउ टू फाइंड VTH, हाउ टू फाइंड RTH, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो न्यूमेरिकल के केस में या कभी भी पूछा जाएगा तो P मैक्स इक्वल टू क्या बोलोगे, VTH² अपॉन 4 RTH। अब यदि बात करते हैं, अब हम VTH एंड RTH का, ये थेवेनिन थ्योरम में है आपका, डिस्कस करेंगे आपके। तो न्यूमेरिकल के केस में आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये भी फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो पहले रही बात कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है, हमारा जो पर्पज होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन हो, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो इजी हो। तो इजी होने के लिए क्या होना चाहिए, अननोन कम हो। अननोन कम होगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो क्या होगी, वो भी क्या होगी, कम होगी। तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हम इसीलिए करते हैं कि हमारा क्या हो, नंबर ऑफ अननोन कम हो। नंबर ऑफ अननोन कम होगा तो इक्वेशन कम होगा, इक्वेशन कम होगा तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जब भी आप स्टार या डेल्टा की बात, हाँ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में, 2 नंबर में पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा 50%, है ना। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल में नहीं यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, एम्पलीफायर के पर्पज से, लाउड स्पीकर में, पावर ट्रांसमिशन में, है ना, हम उसको यूज करते हैं। अब आते हैं स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। जब भी स्टार या डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे, स्टार या डेल्टा की, तो ये जरूरी है आपके पास मिनिमम 3 रेजिस्टेंस हो, है ना। 3 रेजिस्टेंस किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। व्हेन 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज स्टार कनेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो स्टार की बात शाहरुख खान, जैसे कहीं भीड़ पे होती है, देखते हो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं कौन आया, शाहरुख खान, मतलब स्टार आया है। तो जब भी 3 रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होगा तो स्टार कनेक्शन बोलेंगे। और जब 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होगा कि जब एक ट्रेंगल बनाए या मेस बनाए, है ना, उस टाइप को कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, है ना। जब 3 रेजिस्टेंस मिल करके आपका ये ट्रेंगल बनेगा तो इस कनेक्शन को डेल्टा बनेगा। हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है वो टॉपिक है डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा टू स्टार मतलब डेल्टा कनेक्शन गिवन होगा, हमें स्टार फाइंड करना होगा, तो डेल्टा ABC, R1 R2 R3 जूम कर लो, एक ए क्रॉस RA RB एंड RC, मतलब हमें स्टार मतलब RA फाइंड करना है, RB एंड RC। बड़ा इजी तरीका बताता हूँ। देखो ए से कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R1 R2, तो RA इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे तीनों का क्या कर दो, सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RB, तो B से देखो कौन से कनेक्टेड है, R2 एंड R3, तो देख लो, तो R2 एंड R3 नीचे तीनों का सम हो गया। सिमिलरली C पे कौन सा है, R1 एंड R3, R1 R2 अपना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बहुत इजी है ना। इससे रिलेटेड पेपर में क्या आता है आपका, न्यूमेरिकल भी आता है। ओके, तो आप जरा न्यूमेरिकल देखते हैं, डेरिवेशन भी कराऊंगा मैं, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, अच्छा एक 2 नंबर के टॉपिक छूट गए थे, जैसे यूनिलेटरल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनि मतलब सिंगल होता है ना। जब भी करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगी, है ना, दीज आर दोज एलिमेंट इन विच करंट फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन नोन एज द, या जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन ऑपरेशन पे डिपेंड करेगी उसको यूनिलेटरल बोलते हैं, लाइक डायोड, है ना। बायलेटरल, जब करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, सेंडिंग एंड एज वेल एज रिसीविंग एंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। ओके, और यूनि मतलब सिंगल, बायलेटरल मतलब, तो बायलेटरल का एग्जांपल क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, है ना, आपका रेजिस्टेंस हो गया, इट इज एग्जांपल ऑफ द बायलेटरल एलिमेंट। ये 2 मार्क्स में आपके पेपर में आते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले, जैसे मान लो आपको गिवन है कि when R ohm, 2 R ohm, 3 R ohm are connected in delta, then determine equivalent resistance in a star connection। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी मेंशन है भाई कि हमें 3 रेजिस्टेंस डेल्टा में दिया है, स्टार फाइंड करना है। इट मीन्स RA RB एंड RC। अभी मैंने बताया कि ए निकालना है तो इन दोनों का देखो, तो R × 2R, और तीनों नीचों के तीनों सम कर दो, R/3। बी निकालना है, बी पॉइंट पे जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सम कर दो, R ओम।
सी निकालना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सम होता है R/2। ये 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो 2 मार्क्स में आते हैं। ओके, अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। जैसे न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल, मतलब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो रही है, 20, 30 एंड 50 डेल्टा हो रहा है, या 50, 50 एंड 45 डेल्टा हो रहा है। तो आप चाहे नीचे वाले को लो सॉल्व करो, चाहे ऊपर वाले लेके सॉल्व करो। तो पहला काम है कि डेल्टा से स्टार में बदलो, है ना। तो हमने ऊपर वाले को ले लिया 20, 30 एंड 50, है ना। तो पहला काम है आर ए निकालना। तो आर ए क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे सम होता है, तो 6। आर सी, अब ऐसे नोटेशन है, A C D, इसको हमने मान लिया बी। तो आर सी के लिए फिर क्या हो जाएगा, 30 × 50, नीचे 100, सम होता है 15। डी निकालेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे 100, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो गया कि हम बनाएंगे स्टार कनेक्शन। तो स्टार में क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। तो ये मान ले ए, ये सी मान लेते हैं, ये डी, का कुछ भी कर सकते हो, A C D, क्लॉकवाइज चलोगे। तो ए कितना है, 6, है ना। डी कितना है, सॉरी सी कितना है, 15, डी कितना है, 10। तो ये हो गया 6, ये हो गया 15, और ये कितना हो गया, 10, है ना। अब हम देखोगे सर्किट में एक बी पॉइंट है जिससे सी से बी कनेक्टेड है, और डी से भी क्या है आपका, बी कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, बी से डी को कनेक्ट करेंगे, एक बी ले लेंगे पॉइंट, सी से बी कनेक्ट कर दिया, बी से डी कर दिया। तो सी से बी कितना है, 45 ओम, तो यहाँ पे 45 लगा देंगे, यहाँ पे 50 ओम, मतलब एक बी पॉइंट ले लेंगे, इससे कनेक्ट कर दिया और इससे कर दिया। ये दिया है 45 और ये दिया है 50। अब देखेंगे यहां से जो करंट आएगा इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 60, 60, और ये भी क्या हो जाएगा, 60, 60। फिर ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सर्किट हमारी इस तरीके की बनेगी, अब जो इससे सिंप्लीफाई होके जो सॉल्व होकर के सर्किट बनेगी हमारी, तो सर्किट लाइक दिस बनेगी। ये 60, 60 ये दोनों पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट फिर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 जब आएगा तो अब फिर वो दोनों की वो किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। मतलब RAB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 30 कितना हो जाएगा, 36 ओम। अब इस क्वेश्चन में चेंजेज क्या आएगा, इस क्वेश्चन में चेंजेज है कि मान लो हमने एक बैटरी निकाल दिया, लगा दिया, और करंट निकालना हो या पावर निकालना, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो आर तो हम सिंपली सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना, जैसा भी किया है। और वोल्टेज हमें दिया है ना। तो आई निकल गया। मान लो पावर निकालना है तो P = क्या आ जाएगा, I²R, है ना। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो और क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो सकता है, इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या है हमारा, कि और भी रेजिस्टेंस लगा दे, है ना। करेगा क्या पेपर में, और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देगा, कोई बात नहीं। ये देखो कितना इजी होगा। मान लो इस टाइप की सर्किट हो, ओहो सॉरी, जैसे यहाँ पे क्या हो कि और भी, जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा दे, यहाँ पे और लगा दे, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा दे, कुछ नहीं, इसको पहले सॉल्व करो, जो भी आएगा वो, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ 10 लगा है ना। तो ये जो भी 36 आया था, ये 10, और यहाँ मान लो जो भी रेजिस्टेंस होगा सीरीज में चला जाएगा। मतलब पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व कर लो, बाकी जो भी रेजिस्टेंस हो गए किस में चले जाएंगे, आपके सीरीज में चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, जैसे वो हो गया डेल्टा टू स्टार। अब होगा हमारा स्टार टू डेल्टा। मतलब क्या होगा, स्टार कनेक्शन गिवन होगा, डेल्टा स्टार मतलब 3 रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होंगे, डेल्टा इस तरीके से होगा। मतलब क्या फाइंड करना होगा, R1, R2 एंड R3। देखो कितना आसान तरीका है फाइंड करने का। R1 निकालना है तो ये देखो किसके बीच का है, A एंड C। R1 = दोनों को ऐड कर दो, RA + RC प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो नहीं शामिल है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली R2 किसके बीच का है, A और B के, तो R2 = RA + RB प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो नहीं शामिल है उसे डिवाइड कर दो। R3 किसके बीच का है, B एंड C। R3 = RB + RC प्लस RA × RC बाई, सॉरी, RB + RC × RB × RC अपॉन RA। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूले हो गया
स्टार टू डेल्टा का। और सिंपल इसी के हेल्प से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस फॉर्मूले बेस्ड पे क्या हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थ्योरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, है ना। अब आते हैं हम कि डेरिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आता है फर्स्ट यूनिट से, या फिर डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा डेरिवेशन। जो अभी मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसी के डेरिवेशन है। करना क्या है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा। अच्छा, कब हम डेल्टा टू स्टार करेंगे, कब हम स्टार टू डेल्टा, दो चीजें अप्लाई करनी होती है, केसीएल एंड केवीएल। इसको हम नोड पे और इसको हम मेस में, मतलब केसीएल अप्लाई करना हो तो जितने ही नंबर ऑफ नोड कम होंगे उतने इक्वेशन कम होगा। केवीएल मेस मतलब नंबर ऑफ मेस, मतलब डेल्टा टू स्टार हम केवीएल के केस में करते हैं। किसके केस में, मतलब जब भी डेल्टा टू स्टार लगाना हो मतलब केवीएल करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मेस कम हो जाएगा। और स्टार टू डेल्टा किस केस में, केसीएल। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड। कभी कभी पूछा जाता है कि कब हम स्टार टू डेल्टा करते हैं, कब हम डेल्टा टू स्टार करते हैं। अब आते हैं हम डेरिवेशन पे, है ना। तो डेल्टा टू स्टार का मतलब है, पहले डेल्टा का डायग्राम देखोगे आप, है ना। तो ये डेल्टा हो गया और ये क्या हो गया, स्टार हो गया। मतलब हमें R1 R2 R3 नोन है, RA RB एंड RC पता करना है। तो मान लो मुझे क्या निकालना हो, RAC निकालना हो। क्या निकालना है, RAC। ये कॉन्सेप्ट समझना आप। जैसे मान लो ट्रायंगल है A B एंड C, ये R1 हो गया, R2 हो गया और ये R3 हो गया। मुझे आर ए बी निकालना हो, कैसे करेंगे, आर ए बी को लिख सकते हैं R2 पैरेलल, बाकी दोनों रेजिस्टेंस किस में चला जाएगा, सीरीज में चला जाएगा। मान लो मुझे आर बी सी निकालना हो तो RBC इक्वल टू R3 पैरेलल R1 + R2 हो जाएगा, है ना। जिसके क्रॉस निकालना हो तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल के साइन, बाकी दोनों रेजिस्टेंस किस में होते हैं, आपके सीरीज में होते हैं। तो RAC निकालना है, मतलब क्या निकालना है, R1 पैरेलल R2 + R3। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। किस कनेक्शन में, डेल्टा में। यदि मैं यही RAC स्टार में निकालू तो क्या है, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो RAC कैन बी रिटेन एज RA + RC, किस कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में। तो यदि LHS और इक्वल हो तो RHS भी क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होता है आपका, इक्वल होते है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यदि आप देखोगे तो ये भी आपका RAC है और ये भी क्या है, आपका RAC है। तो LHS जब इक्वल है तो हमारा RHS भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो हम जब बात करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं अब कि RAC का मतलब क्या हो गया, RA + RC इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सिमिलरली RBC निकालना हो तो LHS में क्या आ जाएगा, RB + RC R3 इंटू R1 + R2 अपॉन R1 + R2 R3। ये सिमिलरली कर लेंगे। ए और बी के क्रॉस निकालना होगा तो LHS में क्या हो जाएगा, RA + RB R2 इंटू R1 + R3, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में R1 + R2 + R3। तो ये फोर्थ थर्ड फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, आपका फिफ्थ हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS। तो दो बार RA, दो बार RB, दो बार RC, और एलसीएम दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो जब एलसीएम सेम आएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे RHS वाले को, और इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू RA + RB + RC, है ना। तो ये हो गया 2 RA + RB + RC, है ना। तो और ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 कॉमन, R1 R2 R2 R3 R3 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया RA + RB + RC इक्वल टू दिस, इक्वेशन मान लिया 6 मैंने। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 6 से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो LHS क्या है, RA + RB + RC, और थर्ड का क्या है, RA RC माइनस माइनस, RA से RC गायब। एलसीएम दोनों का सेम होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 R3 अपॉन R1 + R2 + R3। सिमिलरली हम फोर्थ को 6 से करेंगे, फिफ्थ को करेंगे, तो फोर्थ को करेंगे तो RC की वैल्यू आ जाएगा R1 R3 अपॉन R1 + R2 + R3। सिमिलरली हमारा RA की वैल्यू भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और एक इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि हमारा डेल्टा कनेक्शन में इक्वल हो तो इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन क्या होगा, RS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RD/3।
मान लो तीनों 2 ओम है तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम है तो क्या होगा 3/3। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कर लीजिएगा आप, है ना। अब जो है इसके आगे है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तब पेपर में दोनों पूछा जाता है जनरली, है ना। अब स्टार टू डेल्टा में क्या करेंगे, हमें स्टार कनेक्शन गिवन होगा, हमें डेल्टा फाइंड करना होगा। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो ऊपर इक्वेशन फाइंड किया हमने, है ना, सेवेंथ को, एट्थ को और नाइन्थ को, सॉरी, सेवेंथ को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 9 को, 9 को 7 से, तो एलएचएस में ऐसे आ जाएगा RC RA RB RC RA RB। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 R3 का होल स्क्वायर, R1 R2 स्क्वायर R3 R1 स्क्वायर R2। तो इसमें R1 R2 R3 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो ये बचा R1 + R2 + R3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एलएचएस में ये, आरएचएस में R1 R2 R1 + R3। अब क्या करेंगे, 10th इक्वेशन जो है उसको एक बार 7 से डिवाइड कर देंगे, तो एक तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। और हमारा R1 R2 से R1 R2, तो इधर RB से B कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, RC + RA। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, +RA × RC × RB, यही तो आता है आपका, है ना। यही तो डेरिवेशन आता है जो आप करते हो, जो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना सिखाया। यदि आप बीच में कहीं भूल जाते हो तो आप डायरेक्ट क्या करो कि जो मैंने फॉर्मूला लिखाया उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली R2 की वैल्यू 10 को फिर हम दूसरे डिवाइड करेंगे 8 और 9 से, तो R2 R3 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट की, यदि मान लीजिए और दो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रिलेशन हो जाएगा आपका कि जो RD होगा वो 3 टाइम्स RS का हो जाएगा। एक रिलेशन याद करता है। अब आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन है ओनली अप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट, है ना। लीनियर के लिए अप्लाई करते हैं और कम से कम 2 सोर्स होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, है ना। तो वेन एवर 2 या मोर देन 2 सोर्सेज होगा तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। और वो दोनों थ्योरम होगी, मतलब वो सोर्स जो होगा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, या दोनों वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जब स्टेटमेंट की बात करेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम we determine current in particular branch. This current is algebraic sum of due to all the sources available in the circuit. Sources may be voltage source, sources may be current source, या combination of both voltage and current source. Okay, तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम का। न्यूमेरिकल मैं बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा, है ना, कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन के, इस न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन थ्योरम के अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, तो पहले हम थ्योरी 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 पर्सन इस पे डिस्कस कर लेते हैं, देन हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। अब आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या है कि जब भी किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना होता है तो थेवेनिन थ्योरम यूज करते हैं। और एक सिंपल VTH होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस RTH होता है, करंट RL के क्रॉस निकालना होता है, तो IL इक्वल टू क्या हो गया, VTH/RTH + RL। स्टेटमेंट हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल A एंड B एंड सर्किट एलिमेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाय ये वोल्टेज सोर्स विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस RTH एंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस IL। भाई करंट क्या है, सेम होगी, IL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VTH/RTH + RL। जहाँ पे VTH क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज, RTH क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और RL किसको बोलते हैं, जहां भी करंट फाइंड करना होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए RL होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी RL जो होगा वो क्या होगा आपका मेंशन होगा, है ना। तो अब हमें हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH, ये ध्यान रखिए। तो प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग RTH, पहले रिमूव लोड रेजिस्टेंस, देन वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करेंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, और सर्किट में केवल और केवल क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जब भी RTH फाइंड करेंगे तो लोड को रिमूव, वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज होंगे शॉर्ट कर देंगे, और जितने भी करंट होंगे उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग RTH, सॉरी VTH, VTH में भी लोड को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कोई करेंट सोर्स है तो उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस सीरीज में लग जाएगा। और ये पढ़ाया है मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम होगी।
देन केवीएल अप्लाई करेंगे B2A, कैसे अप्लाई करते हैं केवीएल वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एजम्पशन फॉर केवीएल आएगा और केसीएल और केबीएल में सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, फिर हम आते हैं अब थ्योरी पोर्शन में। जैसे एजम्पशन फॉर केवीएल ये डिस्कस कर दे रहा हूं मैं आपको। केवीएल हम लोग एजम्पशन मान लेंगे, ये एजम्पशन है कि केवीएल ऑलवेज अप्लाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि बैटरी होगी तो बैटरी में या तो माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस का साइन, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस का साइन। जहां भी रेजिस्टेंस है केवीएल मैंने फिक्स कर दिया, क्लॉकवाइज लगाएंगे। करेंट और केवीएल क्लॉकवाइज होगा मतलब सेम डायरेक्शन तो माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन आपका, है ना। ये है आपका एजम्पशन फॉर केवीएल। अब आते हैं हम नॉर्टन थ्योरम का, फिर थेवेनिन थ्योरम हो गया। नॉर्टन थ्योरम क्या होता है उसका स्टेटमेंट, उसके बाद डिटेल में हम लोग क्या आएंगे न्यूमेरिकल में आएंगे। तो नॉर्टन और थेवेनिन में देखिए क्या डिफरेंस है। वहां पे वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे क्या है करंट सोर्स है। वहां पे रेजिस्टेंस सीरीज में है, यहाँ पे पैरेलल में है। करंट डिवाइडर रूल लगा लिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा IAC इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। RL वही लोड रेजिस्टेंस होता है, RN नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, IAC शॉर्ट सर्किट करंट। जहां वोल्टेज है वहां पे करंट आ जाएगा डिफिनीशन में, और जहां पैरेलल है सीरीज था वहां पैरेलल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल क्या है आपकी सेम है आपकी, है ना। तो ये हो गया नॉर्टन। तो कभी कभी थेवेनिन एंड नॉर्टन को इंटर रिलेट करने के लिए आता है, तो आप बताओगे कि थेवेनिन एज ए वोल्टेज सोर्स होता है और नॉर्टन क्या होता है जे करेंट सोर्स होता है। पर थेवेनिन को हम नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्टन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग कि किस टाइप के न्यूमेरिकल के बाद और आते हैं थ्योरी में, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नोड क्या होता है, जहां भी दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिलेगी नोड बोलते हैं। जंक्शन किसको बोलेंगे, तो जहां भी 3 और मोर देन 3 मिलेगा उसको जंक्शन बोलेंगे। सारे जंक्शन नोड होते हैं, बट सारे नोड ऑल नोड मे या मे नॉट बी जंक्शन। लूप, फिर लूप क्या होता है, लूप जो होता है हमारा जो लार्जेस्ट क्लोज कनेक्शन होता है उसको लूप बोलते हैं, है ना। और जो शॉर्टेस्ट क्लोज कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं मेस बोलते हैं। जैसे मान लो हॉस्टल है या कॉलेज है, हॉस्टल में मेस होता है ना। हॉस्टल के अंदर मेस होता है, मेस के अंदर हॉस्टल नहीं होता है। जैसे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर क्लासरूम होता है ना। तो कॉलेज जो हो गया हमारा क्या हो गया लूप हो गया, और जो क्लासरूम हो गया क्या हो गया मेस हो गया। मतलब मेस मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज कनेक्शन। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग केसीएल एंड केबीएल में, है ना। तो अब आते हैं केसीएल एंड केबीएल। केसीएल जो होता है हम लोग, केसीएल जो है इसको किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, है ना। किरचॉफ पॉइंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, और द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पे, एट ए नोड और जंक्शन। मतलब जितनी करंट आएगी उतनी करंट क्या होगी आपकी जाएगी, है ना। तो ये तीनों इनकमिंग करंट है, ये तीनों आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका जीरो। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ केसीएल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म। केवीएल, केवीएल को सेकेंड लॉ बोलते हैं, मेश लॉ बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं, है ना। और ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ मेश लॉ। इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए मेश या लूप, या बोलते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो मेश या लूप में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो है आपका सारे क्या है थ्योरी का पार्ट है ना। फिर आपका नोडल एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पीडीएफ क्या करूंगा लिंक में शेयर कर दूंगा। हाँ, ये लास्ट थ्योरी का टॉपिक है। लास्ट थ्योरी का टॉपिक क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। जितना भी सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही लोड के क्रॉस, और करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पर वोल्टेज डिपेंड नहीं करता है। और रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है जीरो। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स आर दो सोर्स इन विच द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो एंड द सोर्स वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा वोल्टेज लोड वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट अक्रॉस लोड, है ना।
लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। रियली में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हम स्टडी करते हैं वो कौन सा करते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, जिसमें फाइनाइट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, सीरीज में कनेक्ट होगा, है ना। वोल्टेज सोर्स के साथ फाइनाइट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, सीरीज में कनेक्ट होगा। तो सीरीज में मतलब ये सोर्स वोल्टेज नेवर इक्वल टू लोड वोल्टेज, ये आइडियल के लिए हो गया और ये प्रैक्टिकल के लिए हो गया। सिमिलरली आइडियल करंट सोर्स, उसमें भी क्या होगा, सोर्स करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड करंट। और उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट के केस में इंफिनिटिव होता है। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सोर्स करंट के सोर्स के साथ एक प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है ना। और यहाँ पे देखोगे कि जो भी करंट होगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब जो भी सोर्स करंट होगी वो लोड करंट और क्या हो जाएगी, आईएसएच के सम के बराबर होगी। मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन कि व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। तो आप बताओगे कि आइडियल वोल्टेज के केस में 0 होता है, आइडियल करंट के केस में इन्फिनिटिव होता है। फिर पूछा जाए कैन वी कन्वर्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स इनटू आइडियल करंट सोर्स, लिखोगे नहीं, बिकॉज ये रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना। और जो चीज रियल में एग्जिस्ट करेगी नहीं, हम कहाँ से क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। आपके मिनिमम सिलेबस में नहीं है, रेसिप्रोसिटी भी सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट आपके जो ये आपके वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल का होगा, है ना। तो मेरे राय क्लासेज, प्लीज मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। राय क्लासेज बाय रितेश राय, है ना, और रितेश राय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही जल्दी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, विद इन 2 या 3 डेज में 1 शॉर्ट वीडियो, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, आपके केमिस्ट्री, सारे यूनिट के 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच।